रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्प शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। हमारे ख़ित्ते में रोज़ ही कुछ ना कुछ होता है, लेकिन कल एक सूरत हाल डेवलपमेंट उसकी हुई है और एक बहुत ही अफसोसनाक डेवलपमेंट है कि हमारे बिल्कुल ज़ायरा पड़ोस में और मकबूजा कश्मीर में पहलगाम के इलाके में एक दहशत गर्दी का वाक़या पेश आया है, जिसमें कि 2 दर्जन से ज़ायद अफराद जो हैं वो अब तक कत्ल हो चुके हैं या वो जाँ बहक हो चुके हैं। ये जो सूरत हाल है ये गैर मुतवक्के सूरत हाल है और पाकिस्तान के लिए भी गैर मुतवक्के है और पाकिस्तान ने इसकी मज़म्मत भी की है, दफ्तर ख़ारजा ने इसकी मज़म्मत की है, वज़ीर दिफ़ा ने अपने एक पैगाम के अंदर इसकी तरदीद की है कि पहलगाम हमला जो है इसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि इस हमले के फ़ौरी बाद यानी तकरीबन 3 बजे ये हमला होता है, ये अफसोसनाक वाक़या होता है और उसके कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर तकरीबन 3:05 पे या इसके अराउंड एक पूरी मुहिम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर शुरू हो जाती है। सिर्फ वहीं पे नहीं बल्कि हिंदुस्तान का जो मीडिया है वो जिस तरह से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रिएक्ट कर रहा है, जिस तरह की वो इल्ज़ामात लगा रहा है पाकिस्तान के हवाले से, ये एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि जो कि ख़ित्ते के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। आज इस वाक़े के बाद जो था वो फौरी तौर पर नरेंद्र मोदी साहब जो कि सऊदी अरब में थे, उन्होंने अपना दौरा मुख्तसर किया और वो हिंदुस्तान आए, बल्कि मकबूजा कश्मीर आए। और ये अफसोसनाक वाक़या एक ऐसे वक्त पे हुआ जबकि अमरीकी नायब सदर JD वैंस जो हैं वो हिंदुस्तान के दौरे पर थे और जाहिर है कि इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है कि अमरीकी नायब सदर का यहाँ पे होना और इतने बड़े वाक़े का होना ये बहुत मानी रखता है। इसके क्या मतलब हैं, क्या मानी है, क्या इसका नुकसान होगा, आगे क्या मामलात होंगे, इसके ऊपर भी बात करना ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ अमरीकी सदर ट्रंप जो हैं उन्होंने इसके ऊपर अपना रिएक्शन दिया है, हिंदुस्तान के साथ सॉलिडारिटी शो की है और सिर्फ ये नहीं बल्कि ये भी कहा है कि वो इस मामले के ऊपर जो है वो हिंदुस्तान के साथ है। इसके अलावा रूस ने, इज़राइल ने, सऊदी अरब ने, UAE ने और दीगर ममालिक जो हैं उन्होंने इस वाक़े की मज़म्मत की है और हिंदुस्तान के साथ अपने ताउन के लिए सऊदी अरब ने हाथ बढ़ाने की भी बात की है। ये सूरत हाल कहाँ जा सकती है? पाकिस्तान का जो मशरकी हमारी जो सरहद है, हमारी जो मशरकी सरहद है वो दबाव का शिकार हो सकती है। कुछ अरसे से वहाँ पर दबाव नहीं था। इस वाक़े के बाद क्या हो सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर बाकायदा एक मुनज़्ज़म कैंपेन पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक्स के हवाले से और कैंपेन जो है वो शुरू हो चुकी है। इसके ऊपर भी बात करेंगे और साथ ही साथ में ये बात भी होगी कि इस पूरे सोशल मीडिया की मुहिम हो या वहाँ की जो सियासी जमातें हैं उनका जो एक फ़ोकस है वो इस वक्त पाकिस्तान की तरफ क्यों है, पाकिस्तान क्या सोचता है, पाकिस्तान किस तरह से इस डेवलपमेंट को देखता है। पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने ज़रूर इसकी मज़म्मत की है, लेकिन आगे क्या हो सकता है हमारे मशरकी सरहद के हवाले से भी, हमारी मगरबी सरहद के हवाले से भी, अफ़गानिस्तान के अंदर भी हाल ही में एक डेवलपमेंट हुई है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सिंध के अंदर नहरों का मसला कितना इम्पॉर्टेंट हो चुका है, सिंध के साथ वज़ीर आला और वज़ीर आज़म का जो राब्ता हुआ है और मुलाकात भी मतवक्के है, ये नतीजा कहाँ तक जाएगा, इसका क्या नतीजा निकल सकता है।